गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 10 गोपी। यह एक प्रेरक कहानी है ना। प्रेरक कहानी मीन्स जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं पढ़ती हूँ, आप सब अपनी किताब में ध्यान दो। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। यानी गोपी के माँ बापू क्या थे, मम्मी पापा गांव में छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उसके पिताजी गांव में खेत में काम करते थे और गोपी क्या करता था, खेत में अपने बापू के लिए खाना पहुंचाया करता था। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। वो रोज़ बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सके। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ न कहता। उसकी माँ कहती कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें स्कूल भेज सके। अब उसकी माँ जब ये बात बोलती तो बहुत दुखी हो जाती थी। अब अपनी मम्मी को दुखी देखकर फिर वो उनसे आगे कुछ नहीं कहता था। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन गोपी जो है अपने बापू को खाना खेत में देकर लौट रहा था तो उसके बच्चों की हलचल, यानी हलचल मीन्स ऐसी आवाज़ें सुनाई आई बच्चों की। तो उसने देखा कि पास में एक स्कूल था और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे, गिनती, उनके जो मास्टर जी है वो गिनती बोल रहे होंगे और सब बच्चे उनकी बोली हुई गिनती को दोहरा रहे थे। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुके। अब गोपी को क्या हुआ, वो बच्चे गिनती बोल रहे थे तो उसका भी बहुत मन हुआ बोलने का, तो वो जाने लगा और वो स्कूल में जाकर ही उसके पैर रुके। अब मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। वहाँ पे एक खुला जगह थी, कोई ऐसी कक्षा नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, बंद कमरे में वहाँ पे खुली जगह पे मास्टर जी एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चौक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। गोपी क्या हुआ, स्कूल पहुंचा, गिनती की आवाज़ सुन के बच्चों की, तो क्या देखा उसने, मास्टर जी ने बोर्ड पे गुलाबी नीली चौक से लिखा हुआ है और वो गोपी को बहुत अच्छा लगा। अब तो गोपी रोज आकर स्कूल के दरवाजे पे रुकने लगा। उसे इतना अच्छा लगा कि वो रोज स्कूल के दरवाजे पर आने लगा। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनतियों को सीखने की कोशिश करता और वो क्या करता, दरवाजे से ही बोर्ड पर जो मास्टर जी अक्षर लिखते हैं उनको पढ़ता और सीखने की कोशिश करता। पर उसे लिखता कहाँ, वो उसे लिख नहीं कहाँ पाता। उसके पास न तो कॉपी थी न पेंसिल, उसके पास न लिखने के लिए कॉपी थी या जिससे लिख पाता, न तो वो पेंसिल थी, तो वो इन सब चीज़ों को कहाँ लिखता। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स क्या होता है, मतलब एक आइडिया। उसे एक आइडिया आया। उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली ज़मीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, अपनी उंगली से मिट्टी पर लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत, और उसने जो लिखा है मिट्टी पे उसे बोर्ड से वो मिलाने लगा कि उसने जो लिखा है वो सही है या नहीं सही है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। थोड़े दिन जब तक खुले में मास्टर जी पढ़ा रहे थे तो वो पढ़ लेता था दरवाजे पे खड़े होके। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। यह देखकर गोपी बहुत उदास हुआ, वो बहुत दुखी हुआ। क्यों, क्योंकि वो बाहर से देखता था, अब कक्षा के अंदर तो वो जाकर पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो बहुत उदास हुआ। गोपी को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, उसको बहुत अच्छा लगता था पढ़ना।
इसलिए वह कक्षा की दीवार से चिपककर बाहर खड़ा हो गया, पर डरता भी कि कोई उसे देख नहीं ले। उसे पढ़ना इतना अच्छा लगता था कि वो कक्षा के बाहर दीवार से कान चिपकाकर जो मास्टर जी पढ़ाते उनको ध्यान से सुनता था, पर उसे डर भी लगता था क्या कि कहीं उसे कोई देख नहीं ले, कोई देखेगा तो उसे डांटेगा। अब वह बच्चों के सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। अब वह बच्चों के साथ में जैसे बच्चे पढ़ते वैसे पढ़ता और गिनती भी बोलने लगा था। एक दिन मास्टर जी ने उसे पकड़ ही लिया। गोपी घबरा गया, पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। अब जब वो दरवाजे पे कान चिपका कर क्या करता था, मास्टर जी के पढ़ाए हुए को देखता था, पढ़ता था, तो एक दिन मास्टर जी ने उसे देख लिया। जैसे ही मास्टर जी ने उसे देखा तो वो घबरा गया, पर उसके जो मास्टर जी थे बहुत अच्छे इंसान थे। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि गोपी को इतना पढ़ना अच्छा लगता है तो उसकी लगन से वह खुश हुए। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाज़त दी, नई कॉपी और पेंसिल भी दी। गोपी बहुत खुश हुआ। उसकी पढ़ने की यह लगन देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे कॉपी पेंसिल भी दी और पढ़ने की इजाज़त मीन्स परमिशन दी। गोपी को बहुत खुशी हुई। मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात की। मास्टर जी जो थे उन्होंने गोपी के पिताजी से बात करी कि उसको पढ़ाया जाए। साथ ही यह यकीन भी दिलाया कि उन्हें इससे कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और मास्टर जी ने यह भी कहा कि गोपी को पढ़ने दें और इसके लिए उन्हें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीज़ें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। और मास्टर जी ने गोपी के पिताजी को बापू को यह यकीन भी दिलाया कि उन्हें स्कूल की फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। स्कूल का कोई सामान या पेंसिल, कॉपी है ना, ये भी सब किताबें ये सब नहीं लाना पड़ेगा, बस वो उसको पढ़ने दें। अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता और घर के छोटे मोटे काम भी करता। तो अब क्या हुआ, जब मास्टर जी ने उसके बापू से बात करी तो अब गोपी भी स्कूल जाने लगा और साथ ही घर के छोटे मोटे काम भी करता था। संदेश, पढ़ो और पढ़ाओ। क्या संदेश मिलता है इस कहानी से कि हमें पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आप सभी बच्चे इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ो और इसे समझो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।